पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत घोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमं स्मरामि। हार्दध्वान्त निराशवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविदो चैतन्य चिन्तामणि सद्वृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोश हेतुदय सुस्माकं कुरितां भवाति समनं निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधिसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्ये विहारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च
आइए हम सब भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे प्रेम से ताली की सेवा करते हुए सभी भक्त श्री राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो मैं साजन थी प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीट पीट के मुझसे प्रीत न करी हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। उपस्थित समस्त भागवत प्रेमी, भागवत के रसरूप श्रोता समाज, हम सब श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में आज तीसरे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवान के रूप श्रेष्ठ है कि भगवान की भागवत श्रेष्ठ है? बोले भगवान की भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि रूप को केवल महाराज दुर्योधन दुशासन भगवान के रूप को एक बार नहीं दिखाता, हजारों बार दिखा, फिर भी दुर्योधन का स्वभाव, दुशासन का स्वभाव नहीं बदला। लेकिन जिसने अपने जीवन में सत्संग कर ली, जिसने अपने जीवन में भागवत की शरण ले लिया, तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य की, और जिस पुण्य के प्रताप से प्रभु श्री राम, श्री लखन लाल जी और माता जानकी के दर्शन हुए। लेकिन दर्शन हुए, परंतु उन दर्शन का फल आप जरूर कभी न कभी किसी न किसी जन्म में भगवान के दर्शन के होंगे। हम सब भगवान के दर्शन के होंगे, और उन दर्शन के प्रताप से कहा गया है, जब 1,00,000 वर्ष तक आप देवी की उपासना करोगे तो देवी आदि शक्ति मां जगदम्बा ने सोचा, ये मेरे परम प्रिय भक्त 1,00,000 वर्ष तक निरंतर मेरी उपासना की, इसे मैं क्या दूं? आज लगता है मैं इनको सर्वस्व दे दूं। तो देवी क्या देती है? आपकी प्रवृत्ति भोलेनाथ की सेवा में लगा दो, क्योंकि भोलेनाथ वैष्णवानाम यथा संभो, समस्त वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी है। समस्त वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी है। 1,00,000 वर्ष तक हम देवी की जब उपासना करते हैं तो देवी प्रसन्न होकर भोलेनाथ के शरण में भेजी, और जब हम 1,000 वर्ष तक भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो भोलेनाथ कृपा करके मन में विचार किया कि जो प्रभु विषपान कर सकते हैं और विष उनको कुछ बिगाड़ा नहीं, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम बसा हुआ। तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर हम सबको श्री सीताराम के चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं। और जब श्री राधा कृष्ण की कृपा होती है, जब श्री सीताराम की कृपा होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है, तो उन परमात्मा स्वयं विचार कर सोचते हैं कि मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ प्रिय है वो मैं क्यों ना इन्हें प्रदान कर दूं। हर पल, हर क्षण,
हम चाहते हैं कि भगवान मेरे निकट रहे, मेरे पास रहे, मेरे समीप रहे, तो भगवान सत्संग से जोड़ देते हैं, भगवान अपनी कथा से जोड़ देते हैं। ये भगवान कृपा की साक्षात परमात्मा जो हम उनकी मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैंने अपने जीवन में ना जाने अनेक जन्मांतरों तक साधना की, जिस साधना के फलस्वरूप मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन मिला, लेकिन प्रभु दर्शन का फल आज भरत जी का दर्शन मिला, क्योंकि आज हम यहाँ पर सत्संग श्रवण करें, हम प्रभु की कथा श्रवण करेंगे। केवल आप सोचोगे कि संजय जी करा रहे हैं तो उन्हीं को फल मिलेगा, ऐसा नहीं, हम सबका फल मिलेगा, समस्त ग्रामवासी को फल मिलेगा। जिसने श्रवण किया, जिसने अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाया, फल तो सभी को मिलेगा ही, क्योंकि स्वयं कहा गया सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आपका तो सौभाग्य है ही, आप सभी को भगवान से जुड़े हैं, लेकिन केवल एक घर नहीं। जैसे अपने पिता श्री के निमित्त श्री वेदानंद, स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी के निमित्त करा रहे हैं, उनके पुत्र, तो आप ये मत सोच लेना कि उनके ही पितरों का कल्याण, सबका कल्याण होता है, भागवत सबके हैं। और यही सब दृष्टि से ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता की उपासना करना चाहिए, और सीधे में यही अर्थ है मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। भागवत हमें जीने की कला के साथ साथ मरण के सुधारने की कला ही भागवत सिखाते हैं। तो जब आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया, प्रश्न की, तो श्रीमान सुखदेव जी गदगद होकर बोले, राजन आपका जो प्रश्न है, हम यदि अपना ही स्वयं को सोचे कि मेरा ही कल्याण हो तो इसमें क्या विशेषता, मेरे साथ सबका कल्याण हो ऐसा सोचना चाहिए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन मरना पड़ेगा, फिर भी महाराज परीक्षित कितने बड़े दयालु थे, कितने बड़े कृपालु थे, हम सबके कल्याण के लिए ही ये प्रश्न किया, और सामने वाले का प्रश्न सही है तो उत्तर देने में आनंद आता है। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को बहुत आनंद आया, क्योंकि लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, बढ़िया नेसते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित्त समत पुंसा श्रोतव्यादिसूय पड़। बढ़िया निशा यानी प्रश्न ऐसा करो, कार्य ऐसा करो जो सबको प्रिय लगे, सबको आनंद आवे। आप सब यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं तो सबको आनंद मिल रहे हैं। गांव में इस प्रकार व्यवस्था श्री संजय जी ने की, जो हर व्यक्ति समय पर ही पहले ही आ जाते, नहीं तो गांव में तो लोग अंतिम समय में कथा जब अब समझते हैं कि अब कथा की समाप्ति होने वाली है, विश्राम होने वाले, आरती की समय, तब लोग प्रसादी लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ की श्रोता की जो प्रेम है, भाव है, जो कथा प्रारंभ में ही पंडाल को भर देते हैं आकर, ये विशेषता हुआ, ये प्रेम हुआ, और यही आनंद का स्वरूप है। और इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि आपका जो प्रश्न है वो प्रिय है, शोभनीय है, आनंददायक है। बढ़िया नेस ते प्रश्न, आपने केवल अपना कल्याण के लिए नहीं सोचा, आपने तो राष्ट्र के कल्याण के लिए,
आपने तो समाज के कल्याण के लिए, आपने तो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न किया है। हे महाराज, आपका जो प्रश्न है वो समाज को भगवान से जोड़ने के लिए, आपका जो प्रश्न है वो राष्ट्र को परमात्मा में समर्पित करने के लिए। उनके प्रश्न सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि लोगों की आयु वैसे तो 100 वर्ष कम ही लोग जीते हैं, क्योंकि 100 वर्ष इसीलिए नहीं अधिक लोग जीते कि सही में भोजन नहीं मिलता है, सब में मिलावट। फिर भी भागवत के आधार पर लिखा है कि 100 वर्ष के हम सबकी आयु है इस कलिकाल में। निर्णय सिंधु के आधार पर तो कहा गया है अगर जो बहुत बड़े साधक है 125 वर्ष वैसे आयु निर्धारित है, लेकिन समय के कारण वो समय घटता है तो 100 वर्ष की आयु। जिन 100 वर्ष की आयु में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावय, आधी समय तो सोने में ही हम निकाल देते हैं कि भाई अभी भजन करने का समय नहीं हुआ है। आप जो बुढ़िया मैया है उनसे कहो कि भजन करो, हाथ में झोली माला लो, नहीं बाबा आप कथा करके चले जाओ, लेकिन हम तो झोली माला नहीं लेंगे, हमें अभी भजन नहीं करना है, अभी बहुत काम है। अभी बेटा की शादी हुई है, फिर पोता की शादी, फिर पोती की शादी, फिर उनके बच्चे की, अभी हमें भजन नहीं करना है, अभी हमें खाना पीना मौज मस्ती करना। लेकिन हर क्षण हर पल आप मर रहे हो, क्योंकि आधी समय सोने में बचा, आधी 50 वर्ष 20 वर्ष की आयु में मान लो बाल्यापन अन्य कार्य में निकल गया, बचा 30 वर्ष, 10 वर्ष में अर्थ के उपार्जन में, जवानी के सुख में, और बचा अंत के 20 वर्ष। हम लोग यही सोचते हैं कि अंत काल में ही हम भगवान के भजन करें। देखिए भगवान सुखदेव जी बहुत सरल, भक्ति को इतनी सरल बना दिया कि हर प्राणी उस मार्ग पे जा सकते हैं। किसी नदी में बहुत पानी गहराई है तो डर लगता है कैसे पार करूं, लेकिन भगवान सुखदेव जी ने इस विशाल समुद्र रूपी गहराई को इतने सरल बना दिया, इतने सुगम बना दिया। इस संसार रूपी समुद्र से हम आसानी से पार हो सकते हैं। मात्र 3 ही साधन, ऐसे साधन बता दिया कि आपको अभी उन साधन को अगर हम अपने जीवन में अभी तक नवदा भक्ति के आचरण नहीं किए हैं और इच्छा है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो जीवन में 3 साधन, बहुत सरल सुगम साधन है। हर व्यक्ति इन साधन से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति इन साधन से भगवान के निकट जा सकते हैं। ये साधन बहुत सरल है, सुगम है, लेकिन इन साधन को करने के लिए महाराज हमें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। और क्या कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अश्मर्तव्य चेक्षता भयम्। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हो सब चाहते हो ना कि एक बार भगवान हमें भी दर्शन दे दे? चाहते हो तो हाथ उठाओ। वाह, चाह तो सबके हैं और चाह के साथ साथ वहां कामना भी है। बड़े बड़े लिस्ट बनाकर लिख कर रखते हैं, भगवान मिल जाए तो ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा।
परंतु भगवान ने कहा अगर तुमको चाहिए तो हम स्वयं तैयार हैं, मांगने की जरूरत नहीं। जिनके पास भगवान है वहां तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ समस्त रिद्धियां सिद्धियां आगे पीछे चलती है। फिर हमें महाराज उनको क्यों प्राप्त करना है? उनसे भी श्रेष्ठ उनके मंगलमय नाम को अगर हमने आश्रय ले लिया, अगर हमें उन्हें प्राप्त करना है तो मात्र आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा अधिक भटको नहीं, मात्र 3 ही साधन दिया। साधन क्या? तो भगवान की कथा। साधन क्या? तो भगवान की कीर्तन। साधन क्या? तो भगवान के स्मरण। अब आप कहोगे कि हमें अभी भजन करने में मन नहीं लगता है। ये तो महाराज यही तो सबकी दशा है, अभी मन नहीं लगता है। कारण कि आपको कोई काम नहीं है। भाई काम तो सबके, हमें भी काम है। हम ऐसा नहीं जो साधु संत बने तो हमें काम नहीं। निठल्ला तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ ना कार्य रहे तो भजन करो, उससे भी कार्य ना रहे तो ग्रंथ का अध्ययन करो। क्योंकि खाली मन आप बैठोगे तो मन का कार्य क्या है? मन क्या करेगा? मन का स्वभाव है कि वो आपको मन हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाएगा। लेकिन जैसे एक पानी का स्वभाव है, बारिश होगी ना तो उस बारिश के पानी समस्त पानी तालाब में जाकर गिरेगा। पानी का जैसे स्वभाव है कि वो नीचे की ओर बहता है, वैसे इस मन का भी स्वभाव है कि ये अधोगति की ओर हमें ले जाता है। लेकिन हम उन मन को कहेंगे अरे मन तुम अधोगति की नहीं, मैं तुम्हें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाऊंगा। तो पानी का जैसे स्वभाव है नीचे की ओर बहना, तो हम तुरंत यंत्र के द्वारा, जैसे मकान है 3री मंजिल पर टंकी रखा हुआ है और मुझे पानी भरना है, तो यंत्र के द्वारा हम जहां चाहते वहां पानी भर लेते हैं। उसी प्रकार इन मन को यदि हमें परमात्मा के चरणार बिंद में लगाना है, मन में यदि हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर क्रोध ना आवे, ईर्षा ना आवे, द्वेष ना आवे, मत्सर ना आवे, तो हम इन मन को भी, इनका तो स्वभाव है। बहुत लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारा मन चंगा है, अभी तुम भजन करते हो सीताराम राधे से हम कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरा मन ही अभी सही नहीं है। मन चंगा है, सीताराम राधे से हम करते हो, सामने वाले को गाली देते हो। अरे महाराज अगर सीताराम राधे से हम करते हुए भी तुम्हारा गाली भी निकल गया, वो भी भजन है। क्योंकि भगवान को कोई गाली भी देते हैं, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं, और उनको केवल स्वीकार ही नहीं करते हैं, उसे सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। शिशुपाल को भगवान ने दिया, वो तो सब कुछ, केवल वो माखन मिश्री ही स्वीकार नहीं करते हैं। आपका गाली, ऐसे दयालु ऐसा कृपालु कोई संसार में कोई देवी देवता होंगे? मेरे परमात्मा कितने दयालु है, कितने कृपालु है। गाली देने वाले को भी कहता आओ मैं तुम्हें अपने लोग सायुज मुक्ति प्रदान करूंगा, तुम मुझे दो या हमसे लो। बोले आपसे क्या लो? बोले मेरी कथा श्रवण करो, मेरे कीर्तन करो, मेरे नाम का स्मरण करो, या दो नहीं तो लो। लेकिन हम नहीं देंगे और हम नहीं लेंगे, हमारा स्वभाव बन चुका है। लेना है, उनसे लेना है तो हमें भी देना पड़ेगा, लेकिन हम अभी नहीं। हम आपसे कहेंगे कि भाई आप भजन करो तो कल से आधे लोग कथा में भी नहीं आएंगे। हम कहेंगे कि भाई आप सब कुछ छोड़ दो जो मांस भक्षण करते हो, तो कल से और भी आधे लोग नहीं आएंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते नहीं, आप जो भी कुछ करते हो करो। उनके शरण लाखों शिष्य है, और मिथिला क्षेत्र में मानो हर गांव में ये प्रथा है। लेकिन उनको कहते केवल आप हाथ में लेकर झोली माला से भजन करो, नाम भगवान स्वयं आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि आप उन्हें दे रहे हो। आप चाहोगे हम आपको बहुत प्रेरणा देकर छुड़ा देंगे तो फिर भी आपका मन वहीं लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन वो छुड़ा देंगे उस दिन वो स्वयं अपने पास बुला लेंगे। फिर तो मेरा भाव यही रहेगा, हम तो अब उनके हो चुके हैं, वो हमारे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। ये किसी प्रेरणा से नहीं छूटता है, ये तो स्वयं उन अंतःकरण को, जब पूर्ण रूप से अंतःकरण आप चाहोगे कि हम शुद्धि कर लेंगे, क्या हो सकता है? नहीं।
क्योंकि उसे शुद्धि के लिए भी हमें उनके शरण जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी गति कैसे है मालूम है? हम सोचते हैं कि हम भी भगवान के भजन करेंगे, लेकिन अभी तो भगवान ने गीता में इस स्पष्ट कह दिया है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अभी हमें भजन करने का समय नहीं, अभी खेलने कूदने मौज मस्ती का समय है, धन उपार्जन की समय है, अभी बहुत घर का कार्य बाकी है। अभी हम क्यों उनकी कथा श्रवण, उनके कीर्तन करें, उनके सदन में जाए? हमें क्या जरूरत? हमारी गति तो वही है कि सुविधा सब कुछ है, लेकिन उस सुविधा को हम ले नहीं रहे हैं। जैसे बम्बई में कोई है, समुद्र किनारे बसा हुआ है, उनकी इच्छा हुई कि घर में तो रोज स्नान करते हैं बाथरूम में, आज जाऊं समुद्र में स्नान करके आऊं। वो व्यक्ति सुबह प्रातः काल चला, समुद्र के किनारे गया, तो वहां समुद्र के किनारे जब पहुंचा तो वहां तरंग उठ रही थी समुद्र में। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने सोचा कि नहाऊंगा तभी, स्नान तभी करूंगा जब ये तरंग पूर्ण रूप से बंद हो जाए। प्रातः काल चलने वाले घर के लोगों ने सोचा कि भाई प्रातः काल गए, आज समुद्र में स्नान करने के लिए, अभी तक लौटे नहीं, कहीं डूब तो नहीं गया। लेकिन वो व्यक्ति वहां पर बैठकर देख रहा है कि कब ये समुद्र के तरंग बंद हो। एक सत्संगी महात्मा ने कहा, भाई तुम, हम 2 बार 4 बार लौटकर इस मार्ग से चले गए, लेकिन तुम बैठे हो, कारण क्या है? बोले महाराज क्या बताऊं, आज इच्छा हुई कि समुद्र में स्नान करूं, लेकिन ये तरंग बंद हो ही नहीं रही। महात्मा ने कहा, अरे पागल, इस समुद्र की तरंग कभी बंद होता ही नहीं, क्योंकि भगवान ने जिस समय समुद्र मंथन हुआ और भगवान ने कच्छप अवतार धारण किए और भगवान ने अपने पीठ पर मंदरगिरी पर्वत को रखा था, उस समय समुद्र मंथन जो चल रहे थे, उस समय भगवान चैन से सोए थे। तो कोई सोए हुए व्यक्ति को किसी का स्वभाव हो जाता है कि श्वास जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लग जाता है, तो भगवान के श्वास ही है कि कभी रुक नहीं सकता है। तुम स्नान करो और चले जाओ। कारण क्या है? समुद्र की तरंग क्या है? हम मानव ही प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? तो इस संसार ही एक प्रकार की समुद्र है, और हम क्या प्रतीक्षा कि भाई अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी बहुत जब पूर्ण रूप से सारी सुख सुविधा मिल जाएगी उसके बाद हम भगवान के भजन करेंगे। बोले भाई ऐसा मत करो, अगर ऐसा किया ना तो इस संसार रूपी समुद्र में असुविधा रूपी तरंग उठेगी और चली जाएगी। लेकिन तुम किसके हो? तुम परमात्मा को हो। लेकिन हम फिर भी भजन नहीं करते। हमारी आसक्ति, मेरे अंदर जो महाराज वासना है, कामना है, इच्छा है। देखिए, कामना रहना कोई दोष नहीं है, इच्छा रहना कोई दोष नहीं है। इच्छा तो उन गोपियों के अंदर भी थी। हमारी इच्छा संसार के भोग विलास में लगा हुआ है, लेकिन भक्त की इच्छा एकमात्र कृष्ण दर्शन लालसा की कामना होती है। कृष्ण दर्शन लालसा की इच्छा होती है। उनके लिए तो एकमात्र कृष्ण ही चाहिए। गोपियों के अंदर भी कामना थी, गोप्यः कामात्, कामना थी, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। मेरे अंदर भी वो कामना जगे, क्यों नहीं जगता? क्योंकि मेरे अंदर आसक्ति है। आप किससे आसक्ति? बढ़िया सुंदर मकान से। हम हर हमेशा एसी में रहते तो हमें गर्मी लग रही है, भाई हम कैसे रहेंगे? रहने की आदत डालो। हर स्थिति में हमें मुस्कुराना है, हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराना है। सुख का अंत ही नहीं है, सुख का कोई अंत ही नहीं है। तुम जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां मुस्कुराकर तो देखो कितना आनंद है, कितना सुख है और कितना प्रेम है। वहां रहकर तो देखो। लेकिन नहीं, अभी मेरे अंदर महाराज इतनी आसक्ति भरी हुई है, इतनी वासना भरी हुई है। जो महाराज खेत पर जैसे कोई जाता है ना, बड़े बुजुर्ग, तो उसके खेत जो पड़ोसी वाले के रहता है, वो तो शहर में रहता है बेचारा, तो उसके खेत में जो मेड़ बना रहता है उसे फावड़ा से काट काट कर 1 इंची जमीन में बढ़ा लूं ताकि और मेरे पुत्र को ज्यादा बढ़ जाएगा।
ये 1 इंची बढ़ाने के चक्कर में वो मेड़ को इतना छोटा कर देता है जो सही होकर कोई चल भी नहीं पाएगा। यही तो आसक्ति है। और आप कहेंगे कि आसक्ति केवल उन व्यक्ति की नहीं, आसक्ति तो किसी को कहीं भी हो सकता है। आसक्ति हमें भी रखना होगा, आसक्ति आपको भी। आसक्ति नहीं करेंगे तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? लेकिन हमें आसक्ति, दुनिया के आसक्ति के साथ कृष्ण से भी आसक्ति करनी पड़ेगी, कन्हैया से भी आसक्ति करनी पड़ेगी, हमें उन्हें भी लाड लड़ाना पड़ेगा। लेकिन ये करोगे आप ही। एक बुढ़ा था, उसके 4 बेटे थे। एक महात्मा ने कहा, भैया उनके यहाँ बहुत सारे साधु संत आया करते थे, सभी को बहुत सम्मान भी करता था, लेकिन बहुत बड़ा कंजूस था। शास्त्र में कहा गया है, आत्मनामा, अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। गुरु नामा, गुरु देव का भी नाम बार बार ना लो। और जो अति कृपण है उनका भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ संतान का भी प्यार के एक अलग जो नाम है, जन्मांक नाम, वो नाम बार बार नहीं ले। प्यार के नाम लोग रखते हैं, ज्येष्ठ संतान का भी नाम है। और आजकल तो प्रथा है, अपना नाम भी एक दूसरे को नाम लेकर, पति पत्नी का नाम, पत्नी पति का नाम लेकर पुकारते। लेकिन वो जो सेठ था बहुत कृपण था। उनकी कृपणता को देखकर महाराज जो भी आते थे दे देता था, लो भाई दान में। जीवन में वो कभी कुछ किसी को दिया भी नहीं, कहता था आप ही मुझे दान दो। और 4 बेटा, उनके पुत्र विदेश में रहता था। स्वयं घर पर बहुत बड़ा उनका बंगला था, अकेला पड़ा हुआ है। पत्नी भी चली गई। अब वो सोच रहे कि भाई वो खेत पर जाता था तो वही 1 इंची जमीन बढ़ जाए, पड़ोसी से लड़ना, दूसरों से लड़ना, धन पर्याप्त था। 4 बेटा विदेश में है, दिल्ली बंबई, कोई विदेश में पता ही नहीं। अब वो बुढ़ा के अंदर इतनी आसक्ति है, जो कोई भी सामान अगर कोई उठा लेता तो वहीं पर वो मर जाता, इतनी आसक्ति हो जाती। एक दिन अपने 4 पुत्रों को बुलाया, बोला कि भाई अब मेरे पास जो बैंक में लॉकर है उसे भी तुम 4 भाई को मैं बांट देता हूँ। अमुक जगह यहाँ धन रखा हुआ है वो भी ले लो, अब मेरा अंतिम समय आने वाला है। बेटा को, 4 बेटा को बराबर मात्रा में धन बांट दिया। अब वो किसी कारण बसात बीमार पड़ा, ऐसा बीमार पड़ा जो अब ऊपर ही जाने वाला था। और उसी ने बेटा को फोन किया कि आपके पिताजी अब जाने वाले। 4 बेटा आ गए। वो बेचारा मूर्छित अवस्था में है, श्वास पे श्वास गिनती कर रहे हैं। 4 बहुएं, पोता पोती सब निकट है, लेकिन उन बुढ़ा की जो आसक्ति जैसे पूर्व रूप में बना हुआ था, अंतिम समय में भी वही आसक्ति उसके अंदर। उसी समय उनके आंगन में, प्रांगण में एक बछड़ा कहीं से आकर झाड़ू रखा हुआ था सामने। अब वो झाड़ू को बछड़ा खाने लगे। अब वो बुढ़ा सोचा, भाई मैंने तो अपने जीवन में परिश्रम करते करते धन अर्जन किया और मेरे रहते हुए मेरे पुत्र लगता है सब कुछ नष्ट कर देगा। अब वो बोल सकता नहीं, उनकी वाणी चली गई थी। अब वो महाराज इशारा में कहा और वो सुनता, बेटा सोचा ये बुढ़ा क्या बोल रहा है, बार बार बोले। अंत में बहू ने कही, आप नहीं जानते हो ये और भी कहीं धन छुपा कर रखे हैं, जरा इनकी व्यवस्था करो ताकि ये धन बता देगा। अब वो महाराज डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर से कहा, मेरे पिता 10 मिनट के लिए बोल दे ऐसा कोई, आप इंजेक्शन डाल दो। बोले 1 लाख लगेगा। बोले मंजूर है। अब महाराज डॉक्टर ने कहा ठीक है, सुई दिया। बुढ़ा आंख खोले,
और बेटा से कहा, अरे बेटा ने कहा, पिताजी बताओ कहाँ धन छुपा कर रखे हो? बोले, अरे मूर्ख, सामने देख, बछड़ा झाड़ू को खा रहे हैं, तुम मेरे रहते हुए झाड़ू को नष्ट कर दोगे। झाड़ू झाड़ू बोलते बोलते मर गया। ये होता आशक्ति। अंत काल में हमें हमेशा, हर पल, हर क्षण अपना अंत ही मानना चाहिए। और महाराज हमें क्या करना चाहिए? एकमात्र घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार के साथ रहकर, अपना समस्त कार्य करते हुए हमें कभी कभी भगवान की भी याद कर लेना चाहिए। अरे 24 घंटे में आप 10 मिनट तो उनके लिए निकालो। 10 मिनट भी बहुत हो गया। एक बार आप अगर सीताराम राधे श्याम निकाल लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले कोई उपाय है? बोले जरूर उपाय। केवल एक बार, मैं आपसे अधिक समय नहीं लेता हूं, आप तो केवल एक बार लेना प्रारंभ कर दो। बोले एक बार में ही कल्याण हो जाता है। अब तो क्योंकि महाराज परीक्षित घबराए हुए थे, लेकिन महाराज परीक्षित को ऐसे डॉक्टर मिल गए भगवान सुखदेव जी। बोले आप घबराओ नहीं, आप केवल इन 3 में से भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण से एक का पकड़ लो। बोले इससे कल्याण होगा। बोले महाराज योगी नाम नृपनिर्तम हरे नामानुकीर्तनम, ये केवल मेरा सिद्धांत नहीं है, समस्त धर्म शास्त्र का सिद्धांत है। महाराज खट्वांग 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 2 घड़ी को भी छोड़ दो, आप एक बार कम से कम नित्य नियम पूर्वक 24 घंटे में एक बार श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे बोल लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब इतनी सरल और कौन भक्ति होगी? इतनी सुविधा युक्त और भी कोई सरल भक्ति होगी? भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है। अब मैं बताता हूं कि एक व्याधा था, वो रोज मांस भक्षण करता था, नित्य। वो भी मांस जंगल में जाकर, हम तो यहाँ बकरा को बलि चढ़ा देते हैं, बहुत लोग चढ़ाते हैं ना बलि, नहीं चढ़ाना चाहिए, वो अपनी जीवा के लिए। लेकिन वो व्याधा तो महाराज जंगल में जाकर शिकार में जो भी कुछ मिलता उसे आग में पकाकर खा लेता था। एक दिन एक संत उनके निकट आए, कहा बेटा मुझे जाना है वृंदावन, आज रात्रि में मुझे यहीं विश्राम करना। उन व्याधा ने कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि आपके द्वार पर अगर कोई अतिथि आते हैं तो उन अतिथि को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मेरे द्वार पर अतिथि आया है, तो उसने जो भक्षण करता था मांस, तो कहा महाराज आप ग्रहण करिए। उसने कहा मैं तो ये नहीं खाता हूँ। अब वो व्याधा रात्रि में सोचा कि मेरे द्वार पर कोई संत आए और मैं भोजन कर लूं और ये ना करे। महाराज उनके हृदय में ये भाव भी नहीं था कि भगवान की भक्ति क्या होती है। प्रातःकाल संत जब वृंदावन की ओर चले तो उन व्याधा ने संत से कहा महाराज आपने रात्रि में तो कुछ भोजन भी नहीं किए। संत ने कहा बेटा ठीक है मैं नहीं किया, लेकिन अब आपसे मैं कुछ मांग रहा हूं। अब वो व्याधा ने कहा देखो महाराज हम तो रोज जंगल में जो हमें सिंह, जो भी सियार मिलता, जो भी कुछ मिलता, खरगोश मिलता, मैं उसे शिकार करके लाता हूं और यही भक्षण करता हूं। यदि आप हमें कहोगे कि तुम मांस भक्षण छोड़ दो, ये मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। संत ने कहा मैं कहूंगा ही नहीं, तुम 1 क्विंटल खाओ फिर भी मैं नहीं कहूंगा। अब तो बहुत खुश हुए। फिर कहा कि मैं क्या करूं? बोले तुम जिस टाइम मांस भक्षण करते हो, बहुत लोग कहते हैं हम कैसे भगवान को कुछ समर्पित करेंगे। अरे भगवान को समर्पित मेरे अंतःकरण में भी भगवान है, हम क्यों नहीं उसे समर्पित करेंगे। तुम जिस समय मांस भक्षण करना उस समय एक बार श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ले लेना, मेरे प्रभु का नाम लोगे कि नहीं ये मुझे वचन।
और उस व्याधा ने सोचा कि मुझे महाराज को छोड़ने के लिए नहीं कहा, केवल एक बार श्री कृष्ण नाम हम ले लेंगे। बोले जब तुम मांस भक्षण करना, भोजन पर बैठना, एक बार मेरे प्रभु का नाम लो। अब वो व्याधा महाराज नित्य जब मांस भक्षण करता था, एक बार श्री कृष्ण का नाम लेकर ही करता था। लेकिन उनका कार्य कोई भी करो, नित्य करो। संत ने कहा अगर हमें तुलसी में भी जल देना है तो किसी भी स्थिति में, अगर देखिए अशुद्ध अवस्था में हमें कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम जो नित्य कार्य करते हैं तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे हम स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारा ये नित्य कार्य हुआ। उसे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई कहते हैं कि भाई हम अब अभी अशुद्ध अवस्था में, कहीं के किसी के घर में कोई मर गया, कोई महाराज जन्म लिया, अनेक प्रकार के महाराज पवित्रता आ जाती है। लेकिन आप अगर नित्य नियम करके जो कार्य करते हो, अगर आप एक ही बार तुलसी में जल देते हो तो नित्य दो। आप चाहे वृक्ष में ही जल डालते हो, पीपल के वृक्ष में ही, तो नित्य दो। आप चाहे एक बार ही सीताराम बोलते हो तो नित्य बोलो। आप एक ही बार राधे श्याम बोलते हो, नित्य बोलो। आप एक लोटा ही भगवान शिव पर जल चढ़ाते हो, लेकिन नित्य चढ़ाओ। लेकिन अब उन व्याधा ने जब मांस भक्षण करने के लिए बैठता था तो एक बार श्री कृष्ण नाम ले लिया। महाराज विवाह हुआ, बच्चे हुए, शिकार खेलने के लिए एक गांव से दूसरे गांव चला गया था। 2 दिन के बाद लौटे। उनकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही है। 2 दिन के बाद लौटे, पत्नी ने मांस तैयार किया, सामने दिया, बच्चे गोद में बैठ गए। व्याधा ने क्या क्या, आज श्री कृष्ण नाम नहीं लेकर उस मांस के टुकड़ा को अपने मुख में ले लिया। जो ही मुख में लिया, अब कंठ के निकट आने ही वाले थे, याद आई, अरे मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया था, मैंने संत को, ये भी एक मंत्र है। आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हो, लेकिन यहीं पर यदि आपने मन ही मन संकल्प ले लिया कि हमें भगवान की पूजा करना है, हमें एक बार कम से कम भगवान का नाम जाप करना है, श्री राधे, तो ये भी एक मंत्र है। लेकिन ये नियत, अब उस व्याधा ने कहा मैंने तो नियम लिया था, मैं कैसे संत के निकट असत्य बोलूं। अब उसने जोर से कंठ पकड़ लिया। पत्नी कह रही अरे बहुत लोग, हम लोग नहीं कहते हैं आज थक गए कल भजन कर लेंगे, आज थक गए आज पूजा करने की मूड नहीं है, कोई घर का और लोग कर लेंगे। पत्नी कह रही है तुम मरने वाले हो, तुम भक्षण कर लो, 10 बार ले लेना। उन व्याधा ने कहा मैं अपने नियम को कभी नहीं तोड़ूंगा। महाराज उनके श्वास रुकने लग गया। उसी समय मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। व्याधा से कहा वरदान मांगो। व्याधा ने कहा मुझे कुछ, या इशारा की, पहले ये ग्रास आप हमें निकाल दो। भगवान ने तुरंत ग्रास निकाल दिया। बोले अब तुम मुझसे कुछ मांगो, मुक्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए? बोले जब आप मिल गए हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप भी नहीं चाहिए, आपके मंगल में नाम चाहिए, क्योंकि इन नाम के प्रताप से मैंने तो रोज मांस भक्षण की, लेकिन मेरा नियम ये कभी टूटे नहीं। जीवन में नियम है तो एक दिन जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि सबकी नैया की पार लगाने वाले एकमात्र उनके मंगल में, मधुर में नाम ही है। अगर हमने उनके नाम के सहारा ले लिया तो हमारी भी नैया की वही पार लगा सकते हैं।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।